हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर कराने वाले हैं जो काफ़ी खूबसूरत होने के साथ ही दिलचस्प भी है। तो दोस्तों, देर किस बात की है, चलिए इस खूबसूरत देश की अजीब और रोचक जानकारियों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, थाईलैंड का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है जिसे पहले सियाम नाम से जाना जाता था। साल 1948 में इसका नाम बदलकर थाईलैंड रखा गया था। थाईलैंड एक ऐसा देश है जहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग घूमने जाते हैं। खास तौर पर भारतीय लोगों का तो ये पसंदीदा देश है। यह देश समुद्र तटों, शाही महलों, प्राचीन खंडहरों और बौद्ध धर्म के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इस देश के 95% लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। वैसे तो लगभग हर देश किसी न किसी देश के गुलाम रह चुके हैं, लेकिन थाईलैंड एक ऐसा दक्षिण पूर्व एशियाई देश है जो कभी किसी यूरोपीय देश द्वारा गुलाम नहीं बना है। हालांकि यूरोपीय देशों के साथ हुई लड़ाई में इसे कुछ प्रदेश लौटाने पड़े थे, जो आज म्यांमार और मलेशिया का हिस्सा हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक इस देश का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर का नाम एक खास वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। आपको शायद पता न हो, लेकिन इस शहर का नाम दुनिया में सबसे लंबा है। बैंकॉक तो इसका अंग्रेजी नाम है, असल में इसका पूरा नाम संस्कृत और पाली भाषा से मिलकर बना है। यह नाम इतना बड़ा है कि आप इसे ठीक से बोल भी नहीं पाएंगे। बैंकॉक शहर का पूरा नाम क्रुंग देव महानगर, अमर रत्न कोसिंद्र, महिंद्रा युद्धा, महातिलक भव, नवरत्न राजधानी, पुरी रम्य, उत्तम राज निवेशन, महास्थान, अमर विमान, अवतार स्थित्य, शक्र दत्तीय, विष्णु कर्म प्रसिद्धि है। वैसे तो पूरी दुनिया में लोग कुछ न कुछ अंधविश्वास को मानते ही हैं, लेकिन यहाँ के लोगों में भूत प्रेतों को लेकर एक अजीब किस्म की मान्यता है। यहाँ कई लोग भूत प्रेतों से बचने के लिए अपने घर में उनके लिए एक अलग कमरा बनवाते हैं। थाईलैंड देश की आबादी 6,79,59,000 है, जिसके अनुसार यह दुनिया का 20वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। थाईलैंड की पूरी आबादी का 10वां हिस्सा तो सिर्फ बैंकॉक शहर में ही रहता है। देश का कुल क्षेत्रफल 1,98,120 वर्ग मील है और यह क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का 50वां सबसे बड़ा देश है। थाईलैंड 4 देशों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, जिनमें उत्तर और पूर्व में लाओस, उत्तर और पश्चिम में म्यांमार, दक्षिण पूर्व में कंबोडिया और दक्षिण में मलेशिया देश शामिल हैं। थाईलैंड एक ऐसा देश है जिसके नाम कई विश्व रिकॉर्ड हैं, जिनमें बुद्ध की सबसे बड़ी सोने की मूर्ति शामिल है। दुनिया के सबसे बड़े सोने के बुद्ध की बात करें तो इसका वजन 5500 किलोग्राम है और इसकी कीमत लगभग $2.5 मिलियन है। अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं तो थोड़ा ज़बान संभाल कर रखिएगा, क्योंकि इस देश में शाही परिवार का अपमान करना अपराध माना जाता है, चाहे वो इसी देश के निवासी हो या किसी और देश के। यह नियम हर किसी पर लागू होता है। दूसरे देश से आए पर्यटक भी अगर यहाँ राज परिवार का अपमान करते हैं या उनकी आलोचना करते हैं तो उन्हें भी जेल हो सकती है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक दुनिया का सबसे अधिक दौरा किया जाने वाला शहर है, जहाँ दुनिया भर से सालाना 16 मिलियन पर्यटक आते हैं। थाईलैंड विदेशी पर्यटन से पैसा कमाने के मामले में दुनिया का दूसरा देश बन चुका है। थाईलैंड ने विदेशी पर्यटन से $60 अरब का राजस्व हासिल कर लिया है, जो कि इस देश की तरक्की में काफ़ी योगदान करता है। पर्यटन उद्योग इस देश की तरक्की का मुख्य आधार है। थाईलैंड के लोग मदर्स डे पर अपनी मां को नहीं बल्कि इस देश की रानी को सम्मान देते हैं। बैंकॉक में ट्रैफिक पुलिस फेस मास्क पहनती है, क्योंकि इस शहर में प्रदूषण दर काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण इस शहर में लगभग 20% पुलिस वालों को फेफड़े की बीमारी है। थाईलैंड का राष्ट्रीय खेल मय थाई है, जिसे द आर्ट ऑफ 8 लिम्स के रूप में भी जाना जाता है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक दुनिया के सबसे ज़्यादा गर्म शहरों में से एक है। यहाँ का सबसे ज़्यादा गर्म महीना अप्रैल होता है। इस महीने में यहाँ सोंगक्रन त्यौहार मनाया जाता है, जो बिल्कुल होली की तरह ही है, लेकिन इसमें रंगों की जगह सिर्फ पानी का इस्तेमाल होता है। क्या आप जानते हैं विश्व की सभी पक्षी की प्रजातियों में से लगभग 10% थाईलैंड में रहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सांप रेटिकुलेटेड पाइथन थाईलैंड में ही पाया जाता है। इतना ही नहीं, विश्व का सबसे छोटा स्तनपाई द बम्बल बेट भी थाईलैंड में ही पाया जाता है। क्या आप जानते हैं थाईलैंड की मेकांग नदी भी कुछ खास है, क्योंकि यहाँ पर 1300 से ज़्यादा मछली की प्रजातियाँ रहती है। थाईलैंड देश का राष्ट्रीय और शाही चिन्ह गरुड़ है। कुछ साल पहले थाईलैंड में 20 वर्ष की उम्र से पहले सभी पुरुष बौद्ध भिक्षु बन जाते थे। हालांकि अब यह प्रथा समाप्त हो गई है और ऐसा करना उनके लिए अनिवार्य नहीं है। थाईलैंड भारत के नज़दीक और सस्ता होने के कारण भारतीयों को खूब पसंद आता है। थाईलैंड में पूरे साल पर्यटक आते रहते हैं, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा समय नवंबर से मई के बीच होता है।
यहाँ का पटाया शहर युवाओं के लिए खास शहर माना जाता है और कई देशों के युवा थाईलैंड जाते हैं तो यहाँ घूमने जरूर जाते हैं। थाईलैंड देश को हाथियों का देश भी कहा जाता है। हाथी यहाँ थाई लोगों के साथी व सहयोगी बनकर रहते हैं। यहाँ कम से कम 5000 हाथी पालतू हैं। यह देश टीन का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इतना ही नहीं, थाईलैंड दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल का निर्यातक देश भी है। सियामीज बिल्लियाँ थाईलैंड की ही मूल प्रजाति हैं। थाईलैंड में इन्हें विचेट मार्ट कहकर पुकारते हैं, जिसका अर्थ है मून डायमंड। यहाँ के लोग इन बिल्लियों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं। थाईलैंड का राष्ट्रीय फूल ऑर्किड है। अगर आप विदेशी फूलों को पसंद करते हैं तो आप ये जानकर प्रसन्न होंगे कि 1500 ऑर्किड की प्रजातियाँ थाईलैंड के जंगलों में मिलती है। यही कारण है कि यह दुनिया के सबसे बड़े ऑर्किड निर्यातकों में से एक है। एक शताब्दी पहले उत्तरी थाईलैंड घने जंगलों से घिरा हुआ था और आज इस देश के केवल 1/4 हिस्से में ही जंगल बचे हैं। थाईलैंड पेड़ों की कटाई के मामले में दक्षिण पूर्व एशिया में दूसरे स्थान पर है, जबकि सिंगापुर पहले स्थान पर है। हालांकि अब थाईलैंड में पेड़ों की कटाई पर पूरी तरह से प्रतिबंध भी लग चुका है। थाईलैंड एक ऐसा देश है जिसका स्थान अपने इतिहास को प्रदर्शित करता है, जबकि इसके शहर आज की आधुनिक सुविधाओं को दर्शाते हैं। थाईलैंड एक ऐसी भूमि है जो आश्चर्यजनक वनस्पतियों और जीव जंतुओं, प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक स्थलों को समेटे हुए है, जो इसे रहने या घूमने के लिए एक महान देश बनाते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी भारतीयों के पसंदीदा और पर्यटकों के देश थाईलैंड के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थाईलैंड के बारे में आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और देश की रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।